जिन लोगों ने कुछ गलत काम किया है इस ज़िंदगी में, गलत बोलो या हो जाता है कुछ काम, कुछ पैसा वो अनऑथराइज तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनको मौका होता है कि जहाँ से वो पैसा लिया है, यदि उन्होंने वो पैसा पब्लिक से लिया है तो वो उस पैसे को पब्लिक को वापस दें। किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। यदि किसी आदमी को गरीब किया है तो उसको दें, और यदि पब्लिक से गलत तरीके से वसूला है तो उसको वापस करें। यदि कोई एजुकेशन का पैसा है और लिटरेट करने के लिए आया है और उसकी वजह से उन्होंने जो 2 नंबरी पैसा इकट्ठा कर लिया और लिटरेसी बढ़ी है, तो उस पैसे को फिर लिटरेसी की तरफ दें, जिससे कि लोग लिटरेट हों, वो अपनी गलती रियलाइज भी कर सकते हैं इस वे में। इसी तरीके से गरीबी उन्मूलन के लिए पैसा आता है, उसको लोग अपनी जेबों में रख लेते हैं अवैध तरीके से। और भी बहुत चीज़ें हैं। कोई डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, कुछ घर बनाने के लिए पैसा आता है, कुछ इसी तरीके के और डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा होता है, उसको कुछ लोग अवैध तरीके से अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। तो उनको चाहिए कि वो पैसा किसी भी फॉर्म में वापस लौटाएं, और वापस ही नहीं लौटाएं, उसका सदुपयोग करके जो उन्होंने अन्याय किया है उसको न्याय में बदल दें। अपने जीते जी कर दें ये काम, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये जो 2 नंबरी पैसा होता है, और जिसने भी इकट्ठा कहीं भी किया है, चाहे वो इस लोक में हो या परलोक में हो, वो उसको देना ही पड़ता है। कहीं भी आप देख लीजिए, वो ब्लैक लिस्टेड होते रहेंगे। कहीं भी उन पर कोई भी बड़े से बड़ा आरोप लगाया जा सकता है, कोई भी उनके हाथों से बड़ी सत्ता छीनी जा सकती है, बड़े से बड़े पद छीने जा सकते हैं, बड़े से बड़े इन्वेस्टिगेशन किए जा सकते हैं उनके ऊपर, और वो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। वो चुप ही रहेंगे। आप ये देख लीजिए, यदि किसी के पास 2 नंबरी पैसा है और उन्होंने प्रॉपर उसका इनकम टैक्स या कोई अदर टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया है, तो उस पैसे को गवर्नमेंट उनसे किसी भी फॉर्म में कभी भी निकाल लेगी। और यदि चोर भी उसको चुरा लेंगे तो वो कहीं कोई रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये 2 नंबरी पैसा है और इसका कुछ भी किया नहीं जा सकता है। उसका एक ही समाधान है, चाहे तो बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, उसको किसी न किसी फॉर्म में उस पैसे को वापस लौटा दें। और वापस नहीं भी तुम किसी को देना चाहते तो तुम्हारे दिमाग में तो है कि तुम्हारे पास कैसा इस तरीके का पैसा कितना जमा हो चुका है। अरे उस पैसे को निकालो और किसी भी फॉर्म में लोगों के डेवलपमेंट में लगा दो। जिन लोगों से लिया है उन्हीं में उसका संविभाग कर दो। भाई ये तो पुरानी परंपरा है। हमारे जो बड़े बड़े वेदांत हैं उनमें भी लिखा है कि यदि कोई भी पैसा आपने पब्लिक से लिया है तो उसका संविभाग कर और उसमें बांट।
तुझको इस लोक में भी परलोक में भी बहुत शांति मिलेगी। उसका फल भगवान भी और ये धर्म भी बहुत अच्छा देंगे। देखो कितने ही लोग आपने देखे होंगे कि वो अपने जीवन में किसी भी वक्त कोई भी काम इस तरह का कर देते हैं, क्योंकि उनको खुद ही ग्लानि हो जाती है ऐसे काम करने से, और वो अच्छे अच्छे काम कर भगते हैं। या तो अपने नौकरों में बांट देते हैं, या वो अदर इंस्टीट्यूट बना के उनमें फ्री सर्विस देना चाहेंगे। भाई करो, जल्दी से जल्दी करो ये काम, नहीं तो तुम ब्लैकमेल होते रहोगे दुनिया में। तुमको ये पैसा एक दिन लेके डूब जाता है। पैसे की वैल्यू जब तक ही है जब तक ये आपका है, ईमानदारी का है, जीते जी है। अब क्या करोगे भाई? सोचो, कुछ विचारो, कहाँ से लिया, क्यों लिया, क्यों नहीं देते उसको लौटा कर? वो गरीब गरीब ही रहे, वो इलिटरेट इलिटरेट ही रहे, वो बेमकान वाला बगैर मकान के ही रहे। भाई यदि उसको उजाड़ दिया है, बसाओ, बसाने का काम भी तो आपका ही है। यदि तुम नेगेटिव कर सकते हो तो पॉजिटिव भी करो। क्या पॉजिटिव करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा धर्म नहीं है? यदि ऐसा काम कभी भी कर भगे तो जल्दी से उसे बदल दो और चुपचाप कर डालो। तुम दुनिया की नज़र में शरीफ भी बने रहोगे और आपने अपना काम कर दिया। तुम्हारी नीयत यदि थोड़े समय के लिए खराब हो गई तो कुछ समय के लिए ठीक भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कभी बैठा करो, शांतिपूर्वक विचार किया करो, क्या ज़िंदगी में गलत किया है, क्या सही किया है। जो सही किया है उसमें और सही जोड़ते रहो, जो गलत किया है उसको आगे को मत करो और उसको भी सही करते रहो। जय हिंद। ये मेरा भारत महान है और महान ही रहेगा। ये आपकी सेवा करता है, आप इसकी सेवा नहीं करना चाहते? करो, इसकी सेवा करो। आखिर इस दुनिया से ये गरीबी, ये इलिटरेसी और इसी तरह की जो अदर चीज़ें हैं वो दूर क्यों नहीं हो रही हैं? इसका कोई ना कोई कारण है, इसलिए इनको दूर करिए। सदियों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, तुम इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते। गरीबी उन्मूलन को तुम ख़त्म ही नहीं करना चाहते, लिटरेसी को ख़त्म ही नहीं करना चाहते, और इसी तरीके की जो अदर परंपरा चली आ रही है वो आपके कुकर्मों की वजह से है, भगवान की वजह से नहीं। भगवान ने बहुत दिया है। तुम सभी कंट्री ये विचार करो कि क्या क्या चीज़ ये तुम्हारी वजह से हो गई हैं, उनको ख़त्म क्यों नहीं करते और क्यों नहीं नॉर्मल रहते और रहने देते दूसरों को। धन्यवाद। विचार करो, काम करो। थैंक यू।